जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। टॉपिक ये है कि आपका जो एग्जाम है सैनिक स्कूल का वो 6 और 9 दोनों का वो 5 अप्रैल को हो रहा है और ऐसे में आपके पास 2 महीने से भी कम टाइम बचे हैं। एक अच्छा मौका आपके पास मिल गया है, तो ऐसे में आप सैनिक स्कूल की तैयारी कैसे कर सकते हैं, मैं खासतौर से मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन को, क्योंकि आपके एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास फोन आए हैं, मैसेज आए हैं, मेरे जो ऑफलाइन के जो स्टूडेंट हैं वो भी मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इतने कम टाइम में जो भी बचा है हमारे पास समय, आखिर हम इस क्या करें, कौन सी रणनीति अपनाएं ताकि हम सफल हो जाएं। तो आज हम इसी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे और एक महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, तो अंत तक वीडियो को देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा। यकीनन अगर आपने अंत तक वीडियो को देखा तो बहुत कुछ आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन में, तो आपको 2 चीजें पढ़ना होता है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको पढ़ना होता है मैथ्स में पढ़ना होता है, अर्थमेटिक पढ़ना होता है और एडवांस मैथ पढ़ना होता है। रीजनिंग की बात करें तो वर्बल रीजनिंग होता है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग होता है। ठीक, कहने का मतलब यह है कि अगर हम 6 और 9 दोनों की बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग का एक अच्छा खासा रोल हो जाता है। अगर हम बात करें टोटल किसमें कितने टॉपिक हैं, तो अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल का अगर आपने नाम सुना होगा, बैंक का आपने नाम सुना होगा, सीडीएस का आपने नाम सुना होगा, तो यही सब सिलेबस वहां भी होता है, यही सिलेबस यहां पर भी होता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही ये विस्तृत सिलेबस होता है, ये कोई छोटा मोटा सिलेबस नहीं होता है। जो हम एसएससी सीजीएल की जो बच्चा तैयारी करता है, एसएससी सीएचएसएल की जो तैयारी करता है, वही चीजें उसको भी पढ़ना होता है, वही चीजें आपको यहां भी पढ़ना पड़ रहा है। तो ऐसे में एक आपका बहुत बड़ा सिलेबस होता है। ऐसी स्थिति में अगर आपका एग्जाम 5 अप्रैल को है, 2 महीने से भी कम टाइम बचा है, तो आखिर में हाउ कैन यू प्रिपेयर, मतलब कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, तो आप इसी के बारे में बात करेंगे। आप शुरुआत जो करेंगे सबसे पहले यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। देखो ज्ञान है अथाह, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं ज्ञान है अथाह, अगर हम ज्ञान बटोरने के चक्कर में रहेंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, ज्ञान ही खत्म होगा। तो ऐसे में क्या करना है कि हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी चाहिए, कभी भी हमें फालतू चीजें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके लिए क्या है, यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं, मैथ्स का हो चाहे रीजनिंग का हो, तो सबसे पहले देखें कि उस टॉपिक को लेकर के इन एग्जाम में कैसे कैसे कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इस तरीके से करेंगे तभी आप अपना सिलेबस 2 महीने में खत्म कर सकते हैं। इसके लिए क्या है कि आपको एक एक्सपीरियंस टीचर, एक एक्सपीरियंस कोचिंग की जरूरत पड़ेगी आपको। मेरा पेरेंट्स से ये आग्रह है, माता पिता से हमारा यह आग्रह है कि आप अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जो है बच्चे का एडमिशन कहीं पर करवा दिया या फिर कहीं किसी टीचर से पढ़वा दिया तो फिर बच्चे का हो ही जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं पेरेंट्स को कि आपका बच्चा होता है छोटा, ऐसे में छोटे बच्चा अगर आप खुद से उसके पास इतनी समझ नहीं होती है कि वह जो है खुद ही पढ़ाई कर सके, खुद ही सारी चीजें समझ सके, इसलिए आपको मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए अपने बच्चे की कि बच्चा क्या कर रहा है, उसको कहां पे दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है। और अगर कुछ बताता है तो फिर आप जहां पे भी बच्चे को पढ़वा रहे हैं, जिस भी कोचिंग में जिस भी टीचर से, तो आप वहां पे कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि इन सभी के लिए आपके पास बेहतरीन कंटेंट होने चाहिए। कंटेंट का होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर बताइए कि कौन सी बुक्स पढ़ लें कि मतलब हमारे बच्चे का जो है ये सब सारी चीजें क्लियर हो जाए। जैसे कुछ लोग नाम लेते हैं, आर डी शर्मा का नाम लेते हैं, कुछ और बुक्स का नाम लेते हैं। मेरा उनसे स्पष्ट कहना है कि अगर कोई बुक से अगर कोई पढ़ना होता तो हर कोई पढ़ करके सफल हो जाता। ठीक है, तो आज सफलता का रेट ज्यादा होता, लेकिन आज इस समय क्या है, सफलता का रेट कम है, असफलता का रेट ज्यादा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको बेहतरीन कंटेंट की तलाश करनी है। कंटेंट कहां से मिलेगा, आपको कोचिंग से मिलेगा, आपको टीचर बताएगा जहां पर भी आपने बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं पेरेंट्स जो कि अपने बच्चे को किसी ट्यूशन टीचर से पढ़वा देते हैं, गली मोहल्ले में किसी जो है ट्यूशन टीचर से पढ़वा देते हैं, किसी अंकल आंटी से पढ़वा देते हैं, किसी भैया भाभी से पढ़वा देते हैं, जो कि उनको तनिक भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, किसी हाउसवाइफ मैडम से पढ़वा देते हैं। ये एक अच्छा खासा सिलेबस होता है, ध्यान रखिएगा, जो पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं इसका एक अच्छा खासा सिलेबस होता है। तो आप ऐसे गलतफहमी में कभी मत रहें, ये मत सोचिए कि जो है मेरे घर के बगल में अंकल आंटी रह रहे हैं अब इन्हीं से हम पढ़वा दें, नहीं, ये एक अच्छा खासा सिलेबस होता है। अगर आपका बच्चा इसमें अगर हो जाता है तो फिर एनडीए है ना, काफी चांसेस है कि उसका एनडीए में भी हो जाना है। इसलिए आप इस चीज को सीरियसली लीजिए, आप नजदीक के चक्कर नहीं रहेंगे, आप
पहले सर्च करेंगे कौन सा अच्छी कोचिंग है आपके शहर में, आपके जिले में कौन सी अच्छी कोचिंग है, आप वहां पर बच्चे को भेजिए। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप यहाँ पर देहरादून आ सकते हैं, आप यहाँ पे स्पाई डिफेंस अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वहां पे नहीं मिल रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि आप मेरे पास ही आइए, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, अगर आपको दिक्कतें हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, जो कुछ भी होगी सहायता हम जरूर करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हमारे ऑफिस का, आप वहां पे फोन करके आप हमें जो है कंसल्ट कर सकते हैं कैसे कैसे क्या करना है। तो एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाई करिए, बेहतरीन कंटेंट की तलाश करें, और जब तक आप बेहतरीन कंटेंट को नहीं पाएंगे तब तक आप एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए यही है। बाकी मैंने बताया है कि मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं मैथ्स और रीजनिंग के, आप जाएंगे अगर वीडियो के सेक्शन में देखेंगे तो वहां पे बहुत सारे हमारे वीडियो पड़े हुए हैं। उन सभी मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन को आप उसको एक एक करके सारे वीडियो को देखिए, समझिए, पढ़िए, उसको ग्रहण करिए, ठीक। और वो जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं कोई फालतू क्वेश्चन वो नहीं है, वो आपके एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। और अगर आप उन सभी क्वेश्चन को, उन सभी वीडियो को बारी बारी से देखते हैं, यकीनन आपको बहुत कुछ लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है। हालांकि 2 महीने में सिलेबस को खत्म कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आप वहां पे चैनल से जुड़े रहते हैं, सारे वीडियो को देखते हैं, तो आपको एग्जाम में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मेरा इस फील्ड में एक अच्छा खासा अनुभव है, एक अच्छा तजुर्बा है, एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आता जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, जैसे जैसे मैंने बताया है आप उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करिए, यकीनन आप सफल होंगे, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ठीक है बेटा। बाकी अगर वीडियो को पसंद आता है तो जो भी आपके यार दोस्त हों सभी के पास हमारा यह इंफॉर्मेशन उनके पास भेजिए, ताकि वो भी इस भ्रम से दूर रहें कि जो इस तरीके से जो सोच रखते हैं उनका ये भ्रम दूर हो जाए और अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए वो फिर आगे बढ़े, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।